बहुत दूर एक घना और शांत जंगल था, जहां हरे भरे वृक्षों की शाखाओं पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। इन्हीं में से एक छोटी सी लेकिन अत्यंत बुद्धिमान चिड़िया थी, जिसे सभी बुद्धि चिड़िया कहते थे। उसका आकार भले ही छोटा था, पर उसकी समझदारी इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े जानवर भी उसके पास अपने झगड़े सुलझाने आते थे। कभी दो बाघों में झगड़ा होता, तो कभी हाथियों के बीच द्वंद्व, और बुद्धि चिड़िया अपनी चतुराई से बात को ऐसे सुलझाती कि कोई नाराज ना होता। जंगल में सभी उसे आदर और श्रद्धा से देखते थे। एक रात, जब पूरा जंगल गहरी नींद में सोया था, बुद्धि चिड़िया को एक रहस्यमयी सपना आया। उसने देखा कि एक गांव में तीन लोग एक ही घर में रहते हैं, और तीनों अपनी अपनी बात मनवाने के चक्कर में उस घर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। घर की दीवारें गिर रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, और अंत में सब कुछ राख हो जाता है। सुबह हुई, सूर्य की पहली किरणें पेड़ों पर पड़ीं, और बुद्धि चिड़िया चुपचाप जागी। उसका मन बेचैन था। उसने न कोई दाना चुगा, न किसी से बात की। वह सीधे उड़ चली, उस गांव की ओर जहां अनर्थ होने वाला था। उसके मन में सिर्फ एक उद्देश्य था, उस घर को टूटने से बचाना। जैसे ही बुद्धि चिड़िया उस गांव में पहुंची, उसकी आंखें एक खास घर पर जाकर टिक गईं। गांव के किनारे बसा वह घर बाहर से बेहद आकर्षक दिखता था। सफेद दीवारें, नीली खिड़कियां और आंगन में लगे फूलों के पेड़। देखने वालों को लगता यह तो एक आदर्श और संपन्न परिवार का घर होगा। लेकिन जैसे ही बुद्धि चिड़िया उस घर की छत पर बैठी, भीतर से आती आवाजों ने उसकी सोच को झकझोर दिया। भीतर से तीखी बहस की आवाजें आ रही थीं। एक बूढ़ी मां, उसका बेटा और बहू तीनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मां चिल्ला रही थी, मैंने इस घर को अपनी मेहनत से बनाया है, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। बहू कह रही थी, अब यह घर मेरा है, मैं जैसा चाहूंगी वैसे ही चलेगा। और बेटा गुस्से में बोला, मैं कमाकर लाता हूं तो फैसले मेरे होंगे। बुद्धि चिड़िया यह सुनकर समझ गई। बाहर से भले ही यह घर चमकता हो, लेकिन इसके भीतर रिश्तों की दीवारें गिर चुकी हैं। यहां प्रेम नहीं, केवल अधिकार की लड़ाई है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कहीं यह वही घर तो नहीं जो उसने सपने में देखा था। बुद्धि चिड़िया ने उस घर की हालत देखकर वहां से उड़ने का विचार छोड़ा, और पास ही एक पुराने पीपल के पेड़ की ऊंची डाल पर डेरा डाल दिया। अब वह रोज सुबह सबसे पहले उस घर की ओर उड़ती, छत पर बैठती और भीतर की हलचलों को चुपचाप देखती सुनती। हर दिन जैसे किसी युद्ध का मैदान होता। कभी सुबह सुबह रसोई से बहू की चिल्लाने की आवाज आती, दाल में नमक नहीं है, मांझी को कुछ समझ नहीं आता। फिर मां का जवाब आता, तू तो जैसे रसोई की रानी है, तेरा बस चले तो घर भी बेच दे। उसके बाद बेटा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ दोनों को डांट देता, तुम दोनों ही घर का माहौल खराब करती हो, मुझे चैन से एक निवाला भी नहीं मिलता। यह क्रम रोज चलता। किसी दिन टिफिन में सब्जी कम होने पर बहू रो देती। किसी दिन मां का चश्मा कहीं रखकर बहू भूल जाती तो ताने सुनने पड़ते। और बेटा, वह तो हर सुबह थका हारा सा लगता, जैसे घर में नहीं, किसी जेल में जी रहा हो। बुद्धि चिड़िया की नजरों में अब यह साफ हो गया था, यह घर ईंटों से नहीं, अहम, तानों और चिल्लाहटों से बना है। हर कोने में कलह की गूंज थी, और हर कमरे में तनाव का साया। अब चिड़िया को यकीन हो चला था, यही वही घर है जो उसने अपने सपने में देखा था। समय बीतता गया, और झगड़े अब केवल आवाज तक सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे उस घर की असली हालत बाहर झलकने लगी। एक दिन अचानक बरामदे की दीवार में एक बड़ी दरार दिखाई दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। नल से पानी टपकता रहा, फर्श पर फिसलन होती रही, पर किसी ने उसे बंद करने की कोशिश नहीं की। रसोई का एक पुराना आलमारी टूटकर नीचे गिर पड़ा। बहू बोली, मैं क्यों ठीक कराऊं, यह सब मां की जिम्मेदारी है। मां बड़बड़ाई, जब ये रानी बन गई है तो क्यों नहीं देखती घर का काम। बेटा चुपचाप ऑफिस चला गया, जैसे उसने अब इन सब बातों से खुद को अलग कर लिया हो। टीवी खराब हो गया तो बहू ने मां पर इल्जाम लगाया। पंखा हिलने लगा तो मां ने बहू पर शक किया। हर छोटी बड़ी चीज टूटने पर दोष एक दूसरे पर मढ़ा जाने लगा।
घर की हालत ऐसी हो गई कि जैसे उसमें किसी का अपनापन ही न बचा हो। बुद्धि चिड़िया रोज ये सब देख रही थी। उसे अब यह साफ साफ समझ आ गया, ये घर ईंट, पत्थर या सीमेंट से नहीं टूटा। ये घर रिश्तों की नींव से हिल चुका है। जो लोग मिलकर इसे जोड़ सकते थे, वही अब इसे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रहे थे। और चिड़िया के मन में एक सवाल गूंजा, क्या यह घर अब बच सकेगा? जैसे जैसे घर की हालत बिगड़ती गई, बुद्धि चिड़िया का धैर्य भी जवाब देने लगा। वह अब केवल एक दर्शक नहीं रह सकती थी। एक दिन दोपहर के समय, जब सूरज ठीक सिर पर था और घर में फिर एक भयंकर झगड़ा हो रहा था, मां बहू को कोस रही थी। बहू जोर जोर से पलटकर जवाब दे रही थी और बेटा सिर पकड़कर दीवार से टिका खड़ा था। तभी बुद्धि चिड़िया ने अपनी तीखी लेकिन मधुर आवाज में कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वह घर की छत पर बैठी और जोर से बोली, जिस घर में 3 लोगों की एक साथ चलती है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। ये शब्द हवा में गूंजे और भीतर बैठे तीनों के कानों में ऐसे पड़े जैसे किसी ने गहरी चोट कर दी हो। बहू की जुबान रुक गई, मां की आंखें ऊपर उठीं और बेटे ने चौंक कर देखा। कौन बोल रहा है? फिर उनकी नजर छत पर बैठी उस छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। बहू फुसफुसाई, क्या ये चिड़िया बोल रही थी? मां ने आश्चर्य से कहा, इतनी छोटी और ऐसी बड़ी बात। बेटा धीरे धीरे दरवाजे के बाहर निकला और ऊपर देखते हुए बोला, तू कौन है और ऐसा क्यों कह रही है? बुद्धि चिड़िया शांत थी, पर उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो ये लोग नहीं जानते थे। उसके इस एक वाक्य ने घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी भर दी थी। अब सवाल यह था, क्या वे इस संकेत को समझेंगे? बुद्धि चिड़िया के मुंह से निकली वह एक पंक्ति, जिस घर में 3 लोगों की एक साथ चलती है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। पूरे घर में जैसे गूंज बनकर फैल गई। उस छोटे से जीव से इतनी गहरी बात सुनकर तीनों भौंचक्के रह गए। बेटा सबसे पहले बोला, आवाज में घबराहट और चुनौती दोनों थी। ए चिड़िया, तुझसे किसने कहा यह बात? क्या तू हमें सिखाएगी कि घर कैसे चलता है? मां की आंखों में क्रोध उतर आया। वह झुंझलाकर बोली, हमारा घर है, हम जैसे चाहें वैसे चलाएंगे। कोई परिंदा हमें क्या सिखाएगा? और बहू तो जैसे मौके की तलाश में थी, ताना मारते हुए बोली, तू अपने घोंसले की चिंता कर। हमारे घर में दखल देने से पहले देख कि खुद का आशियाना कितना बड़ा है। तीनों ने चिड़िया की बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। यह पहली बार था जब किसी ने उनके घर की सच्चाई को इतनी सटीकता से शब्दों में बांध दिया था। बुद्धि चिड़िया चुप रही। न उसने पलटकर कुछ कहा, न उड़कर चली गई। वह बस स्थिर बैठी रही, आंखें नीची, चेहरा शांत, जैसे सब कुछ देख और समझ रही हो। उसकी चुप्पी में एक गूढ़ ताकत थी, जो बिना बोले भी बहुत कुछ कह रही थी। अब वह इंतजार कर रही थी, क्या ये लोग सुनने के लिए तैयार हैं या तबाही तक झगड़ते ही रहेंगे? अगले दिन सुबह जब सूर्य की किरणें घर की छत पर पड़ीं, बुद्धि चिड़िया फिर उसी जगह बैठी दिखाई दी। आज उसके चेहरे पर एक अलग गंभीरता थी। तीनों, मां, बेटा और बहू, कल की बात को अब भी मन में लिए हुए थे। शायद कहीं न कहीं उनकी जिज्ञासा चिड़िया की बात को समझने लगी थी। चिड़िया ने बिना किसी से पूछे बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, जिसका राजा बुद्धिमान लेकिन अत्यंत शांत स्वभाव का था। उसके 3 रानियां थीं, सभी सुंदर, चतुर लेकिन अहंकारी। राजा जब भी कोई निर्णय लेना चाहता, तीनों रानियां अपनी अपनी सलाह देती थीं। कोई कहती युद्ध करो, कोई कहती संधि करो और कोई कहती प्रतीक्षा करो। लेकिन समस्या ये थी कि तीनों में से कोई किसी की नहीं सुनती थी। निर्णय टलते रहे, बात बढ़ती रही और अंत में एक दिन शत्रु ने राज्य पर हमला कर दिया। राजकोष लुट गया, सैनिक भ्रमित हो गए और राज्य बिखर गया। राजा खामोश रहा और रानियां आपस में दोषारोपण करती रहीं। अंत में न कोई रानी बची, न राजा और न वह राज्य। इतना कहकर चिड़िया कुछ क्षण चुप हुई, फिर गहरी नजर से उन तीनों की ओर देखकर बोली, बस वही इस घर में भी हो रहा है। 3 लोग, 3 मत, 3 दिशा और एक ही परिणाम, विनाश।
तीनों स्तब्ध थे। इस बार किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके सामने अब केवल कहानी नहीं, एक चेतावनी खड़ी थी। बुद्धि चिड़िया की कही पुरानी कहानी की गूंज घर के हर कोने में फैल चुकी थी। अब तीनों, माँ, बेटा और बहू, थोड़े चिंतित तो दिखे, लेकिन अंदर का अहम अभी भी जिंदा था। अगले ही दिन वही पुराना सिलसिला फिर शुरू हो गया। बस आवाजें थोड़ी धीमी थीं। माँ ने कहा, इस घर में मेरा आशीर्वाद है, बिना मेरे कुछ नहीं होता। मैंने ही इसे बनाया है, मेरी बात सबसे ऊपर होनी चाहिए। बहू तिलमिलाकर बोली, अब यह घर मेरा है। मैं देखती हूं, संभालती हूं, चला रही हूं। अगर चाहूं तो पूरा पलट दूं। और बेटा, जो कल तक थोड़ा शांत था, आज फिर वही बोला, मैं कमाता हूं, मेरी कमाई से यह घर चलता है, तो फैसला भी मेरा होगा। बुद्धि चिड़िया उस समय छत की मुंडेर पर बैठी सब देख रही थी। उसने सबकी आंखों में झांका। वहां प्रेम नहीं था, वहां केवल मैं था। मैंने किया, मेरी वजह से, मेरी मर्जी, और यही मैं उस घर की सबसे बड़ी दीवार बन चुका था जो सबके बीच खड़ी थी। उसने शांत लेकिन बेहद गहरी आवाज में कहा, जो घर मैं से भरा हो, वहां हम कभी नहीं बस सकता। ये शब्द हवा में जैसे तीर बनकर लगे। तीनों एक क्षण को चुप हो गए। किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन उनके चेहरों पर अहंकार की परतें अभी भी बाकी थीं। बुद्धि चिड़िया जानती थी, सच सुनना एक बात है, पर उसे स्वीकार करना एक लंबी प्रक्रिया है। अब देखना था, क्या यह परिवार उस रास्ते पर चलेगा जहां मैं की जगह हम हो सके। अब तक बुद्धि चिड़िया हर दिन इस घर का तमाशा देख चुकी थी, जहां रिश्ते एक दूसरे से नहीं बल्कि अहम से टकरा रहे थे। उसने सलाह दी, कहानी सुनाई, सच का आईना दिखाया, लेकिन बदलाव बहुत धीमा था। इसलिए आज उसने अपने स्वर में एक अंतिम चेतावनी का स्वर जोड़ा, जो केवल शब्द नहीं, भविष्य का संकेत थी। वह घर की मुंडेर पर बैठी और गंभीर स्वर में बोली, अगर अब भी तुम सब न बदले, तो यह घर केवल ईंट पत्थर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा तक को तोड़ देगा। यह दीवारें गिरेंगी, लेकिन उससे पहले तुम अंदर से टूट जाओगे। रिश्ते तबाह हो जाएंगे और पछतावे के आंसू भी सब कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। उसकी आवाज में कोई डराने की कोशिश नहीं थी, बल्कि एक अनुभव की गहराई थी, जैसे कोई बड़ा अनर्थ सचमुच पास खड़ा हो। चिड़िया की बात सुनकर मां की आंखें अचानक भीग उठीं। वह चुपचाप अपनी सूनी हथेलियों को देखने लगी, जहां शायद अब अपनापन नहीं बचा था। बेटा सिर झुका बैठ गया, जैसे वर्षों का बोझ अचानक दिल पर आ गिरा हो। और बहू, उसकी आंखों में पछतावे की नमी तैरने लगी। शायद पहली बार उसने सोचा कि उसका रोज का क्रोध केवल शब्द नहीं, जहर था। तीनों चुप थे, घर भी चुप था, और चिड़िया, वो अब बस देख रही थी। क्या ये चुप्पी बदलाव की शुरुआत होगी, या सिर्फ एक पल का पछतावा। उस दिन की चेतावनी ने तीनों के दिलों को कहीं गहराई तक छू लिया था। सालों से एक ही छत के नीचे रहकर भी जो दूरी थी, वो जैसे आज पहली बार महसूस हुई। रात का समय था, घर की रसोई से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। मां ने पहली बार बहू के हाथ से बना खाना चखा और कहा, बिल्कुल मेरी जैसी रसोई है। बहू ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। बेटा, जो हमेशा अपने कमरे में अकेले खाता था, आज थाली लेकर मां के पास आकर बैठ गया। मां ने बहू को अपने हाथों से परोसा। बहू ने पानी रखा और बेटा मां के पैरों के पास बैठा, जैसे पुरानी स्मृतियों में लौट आया हो। घर में कोई बड़ा संवाद नहीं हुआ, न ही कोई भारी भरकम माफी मांगी गई, पर आंखों ने, हाथों ने और खामोशियों ने कह दिया कि अब सब बदल रहा है। धीरे धीरे घर के कोने फिर से जीवंत होने लगे। जहां पहले तकरार की गूंज थी, वहां अब शांत सहमति थी। दीवारें जो रोज चुपचाप झगड़े सुनती थीं, अब हंसी की गूंज से भरने लगीं। छत ने फिर से तीन दिलों को एक साथ बांध लिया। बुद्धि चिड़िया मुंडेर पर बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था, जब मैं हटता है और हम जन्म लेता है, तो हर घर फिर से मंदिर बन जाता है। आखिरी सुबह थी। आंगन में तुलसी के पास बैठी चिड़िया ने सब कुछ शांत होते देखा। अब घर की हवाओं में गर्मी नहीं, ठंडक थी। आंखों में अहंकार नहीं, अपनापन था। मां अब बहू से राय लेने लगी थी।
बहू अब मां के सिर पर तेल लगाने लगी थी और बेटा अब दोनों के बीच की कड़ी बन चुका था। घर जैसे फिर से जीवित हो गया था। दीवारों पर चिपकी पुरानी तस्वीरों तक में अब उजास दिखती थी। बुद्धि चिड़िया कुछ देर तक उन्हें निहारती रही। उसकी आंखों में संतोष था। वह जानती थी उसका काम पूरा हो चुका है। उसने फड़फड़ाकर अपने पंख खोले, एक आखिरी बार मुंडेर से आंगन की ओर देखा और फिर आसमान की ओर उड़ चली। जाते जाते उसने कहा, जिस घर में सब एक दूसरे की सुने वहां घर बनता है। जहां हर कोई राजा बनना चाहे वहां महलों में भी राख उड़ती है। उसके शब्द हवा में गूंजे जैसे किसी आर्षी का आशीर्वाद। उस दिन पहली बार उस घर के बाहर खिला फूल बिना बारिश के मुस्कुरा उठा, क्योंकि अब वहां झगड़ा नहीं, समझदारी का वरदान था। और वह छोटी सी चिड़िया अब सिर्फ एक पक्षी नहीं, एक सच्चा संदेश बनकर उड़ चुकी थी।